अपने कमरे के फैन, कूलर, एसी सब बंद कर और ध्यान से एक आवाज़ सुन। टिक, टिक, टिक। ये जो आवाज़ है ना, ये तेरे जीवन की आवाज़ है। ये आवाज़ ऐसी आवाज़ है जो लोगों के करियर बिल्ड कर देती है और या फिर लोगों को गरीब और ख़त्म कर देती है। मतलब फिर उनको अपनी लाइफ़ में और कुछ नहीं करना होता, सिर्फ़ सुसाइड, सिर्फ़ मरना होता है। ऐसे थॉट्स होते हैं। या फिर वो अपनी लाइफ़ में हर वो ड्रीम जीते हैं जो उनको चाहिए था, उनके गोल्स पूरे होते हैं, उनकी बेस्ट लाइफ़ होती है। वो अब गॉड को थैंक यू बोलते हैं, उनको ऐसी लाइफ़ मिली। और वहीं होते हैं कि वो फिर अपने आप को गालियाँ देते हैं कि वो क्यों फेलियर है, अगर वो दूसरों को कोसते हैं। सिर्फ़ ये टिक टिक आवाज़ दुनिया का फ्यूचर डिसाइड करती है। इस दुनिया में कोई नहीं किसी का फ्यूचर डिसाइड करता, सिर्फ़ ये टिक 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 आवाज़। ये टाइम इस दुनिया का सबसे प्रीशियस चीज़ कुछ नहीं है इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रीशियस, कुछ भी नहीं मेरी मानो तो। सिर्फ़ ये टाइम ही तुम्हें सक्सेसफुल बना देगा या फिर ये टाइम की वज़ह से ही तुम फेलियर रह जाओगे। 1 घंटे पहले क्या कर रहे थे? फ़ोन ढूँढ रहे थे क्या? अच्छा। 2 घंटे पहले, 3 घंटे पहले, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, कितने सारे तुमने गोल सेट किए हर दिन, क्या-क्या पर्चियाँ बनाई, क्या-क्या दीवालों पे पोस्टर चिपका रखे हैं, क्या-क्या गोल्स हैं। कुछ कितने दिन दिल लगा के कसम खा के बताना तुमने फ़ॉलो किया वो सारे रूटीन्स, वो रूल्स जो तुमने अपने लिए सेट किए? घंटा। समय बीतता गया, हर दिन बस इंतज़ार करते रहे कि कैसे ये टाइम बीत जाए, मेरे पेरेंट्स को लगे मैंने 2-3 घंटा पढ़ा, मेरे मेरे अपने अपने दिल को लगे, अपने आप को लगे कि मैंने इतनी देर मैं पढ़ा, इतनी देर मैंने कोई स्किल सीखी, इतनी देर मैंने कोई स्पोर्ट्स खेला, ये मेरा ड्रीम है मेरे को इस स्पोर्ट्स में जाना है, कुछ भी। तूने बस अपने दिल को धोखा दिया। मैंने मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं जिम जाऊँगा इस टाइम पे, घंटा मैं तो बाहर घूमता रहा, फिर बर्गर दबा लिए और फिर मैं घर आ गया और मेरे घरवालों को लग रहा है मैं जिम गया था। अरे! मेरे को खुद शर्म नहीं है अब मैं खुद बेशर्म हो चुका हूँ, क्योंकि अब मेरे को इस समय की वैल्यू नहीं है। अगर इस समय की तुम वैल्यू नहीं करोगे ना, इस टाइम की वैल्यू नहीं करोगे ना, तो जीवन खत्म। तो मैं क्या तुम्हारी लाइफ़ कोई नहीं बदल सकता। ब्रो आज तेरे को अगर अपनी लाइफ़ चेंज करनी है और आज से तेरे को बदलना है, तो देख अपने आप से झूठ बोलना पहले बंद कर और वो जो टिक-टिक आवाज़ है, वो जो टाइम है, उसकी रिस्पेक्ट करना शुरू कर। जैसे लोग भगवान की पूजा करते हैं, वैसे ही तुम्हें उस समय की पूजा करनी है, उसकी रिस्पेक्ट करनी है। हर मिनट तुम्हारे लिए एक ऐसा मिनट होना चाहिए कि अगर ये तुमने वेस्ट किया कहीं बुरी जगह, कोई बुरे बुरे काम में, तो वो तुम्हारे जीवन का 1 मिनट कम हो रहा हो। मतलब तुम अपनी लाइफ़ कम कर रहे हो, अगर तुम 1 मिनट कम कर रहे हो, मतलब अपने जीवन से 1 साल बर्बाद, 1 मिनट को 1 साल के बराबर समझो। समझो कि वो टाइम कितनी जल्दी बीत जाता है कि कब बोर्ड्स आ जाते हैं, कब जीवन का वो घड़ी आ जाती है जब तुम्हें सबको प्रूव करना होता है, तुम फिर अपने आप को गलत साबित कर देते हो सबके सामने, फिर तुम्हें निराशा होती है। तुमने एक टाइम पे वो सारे वादे किए थे, वो एक वो डेट थी और एक वो डेट आ गई जब तुम फिर से गलत साबित हो गए, तुम फिर से अपनी नज़रों में गिर गए, फिर तुम आ गए यूट्यूब पे मोटिवेशन ढूँढने, फिर तुम रीस्टार्ट के गुणगान गाने लगे, फिर तुम रोने लगे, फिर तुम एक बच्चे की तरह रीस्टार्ट करने गए और फिर तुमने वादा किया फिर तुमने सबको चैलेंज किया और फिर वही डेट घूम के आ गई। घंटा, तुम वही बैठे हो, तुम वही वीकलिंग हो। हैप्पी एंडिंग नहीं हुई, तुम्हारी ही एंडिंग हो गई क्योंकि वो टाइम नहीं रुका, उसका तुमने उस टाइम पे प्रोमिसेस की और वो टाइम नहीं रुका। उसने बोला ठीक है, चलो देखते हैं आगे क्या होगा। आगे चलता गया, चलता गया, चलता गया, कुछ नहीं। एक टाइम ऐसा था कि हम लोग सही से चल नहीं पाते थे, रेंगते थे घुटनों के बल, बोल नहीं पाते थे। आज ऐसी उम्र आ गई है जो जिसमें इतनी बैड हैबिट्स में गिर चुके हैं। सुसाइडल थॉट्स, डिप्रेशन पहले कुछ नहीं जानते थे और अब एक समय है जो जीवन बहुत कठिन लगने लगा है। क्यों? क्योंकि टाइम नहीं रुकता ना। टाइम तुम्हें सिखाता गया, तुम्हें हर मोड़ पे एक सबक देता गया, तुम्हें ठोकरें मिलती गईं जिससे तुम धीरे-धीरे स्ट्रॉन्ग हो। अब तुम 5 साल के हो, ऐसा तो नहीं होगा ना तुम्हारे रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो गया, घंटा तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उस टाइम में तुम्हारे माँ-बाप सबसे इम्पोर्टेंट थे। और अब तुम्हारा ब्रेकअप हो जाए, "अरे! मैं नहीं रह सकता, नस काट लो।" ये थॉट्स आते हैं। अंतर है ना? तो उस टाइम पे तुम्हें वैसे सदमे लगे, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें डाँटते थे, तुम्हें बहुत बुरा लगता था, तुम्हारा टॉयज़ छीन लेते थे, तुम्हें और बुरा लगता था। तो समय ने तुम्हें धीरे-धीरे स्ट्रॉन्ग बनाया, पर अब तुमने समय की ही सुनना बंद कर दी, तुमने टाइम की वैल्यू करना बंद कर दी। टाइम चलता रहा और तुमने अपने प्रोमिसेज़, अपने आप को नहीं बदला। वही हर साल सेम, वही हर साल न्यू रिज़ॉल्यूशंस और सब सेम। एंड क्या है इन सब का? तुम दुखी हो अभी भी, तुम हारे हुए फ़ील करते हो अपने आप को, तुम लोगों से उम्मीद करते हो कि तुम्हें वो बदले, कोई नहीं बदलेगा तुम्हें।
कोई नहीं बदल सकता यार, तुम सिर्फ़ अपने आप को खुद बदल सकते हो क्योंकि तुमने वो पाथ चुना जो जो सबसे बेकार था। तब भी तुमने किसी की राय नहीं ली। तो ब्रो अगर तेरे को अपनी लाइफ़ बदलनी है ना तो टाइम की रिस्पेक्ट कर कि तूने क्या कर रहा है अपनी लाइफ़ के साथ। अगर तू इस टाइम को वैल्यू देगा तो सब बदल जाएगा। तूने जो रिज़ॉल्यूशंस बनाए हैं, जो गोल सेट किए हैं, उनको पूरा करना शुरू कर। हर हर मिनट की वैल्यू कर, हर मिनट कुछ नया करने की सोच। बस तू रिच होगा, तेरे ड्रीम्स पूरे होंगे। सिर्फ़ ये टाइम, एक चीज़ की वैल्यू कर, मैं तेरे को प्रॉमिस करता हूँ, तू सक्सेसफुल होगा। प्रॉमिस है मेरा। मैं अपनी वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मैं आपको हर दिन 99% लोगों से बेहतर बनाऊँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।